नमस्कार सभी को। इस वीडियो में अपन देखेंगे महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो सीरीज अपनी चल रही है 1 से 395। उसमें देखेंगे आज भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35। तो शुरू करते हैं। पहला रहेगा अपना, अपन मूल अधिकारों की बात करेंगे। तो मूल अधिकार में पहला है समता या समानता का अधिकार। समता, इसे बोला जाता है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार सारे याद हो जाएंगे आर्टिकल, अभी देखना, देखो 2 ही मिनट में। इसमें कौन से कहाँ से कहाँ तक है? तो आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक है, वो किस में आते हैं? समता या समानता का अधिकार में। तो अपन देखेंगे, कैसे देखेंगे अपन? 14, 15 और ये 16। फिर इधर देखेंगे 17 और ये हो जाएंगे 18। यानी ये सारे के सारे अपन सीक्वेंस से याद करेंगे। तो शुरू करते हैं। 14 में क्या है? तो आप याद रखोगे कि विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष, विधि के समक्ष समानता। कैसे याद होंगे? एक साथ याद नहीं होंगे, आपको बस ये काउंटिंग ध्यान रखनी। 14 में ये, 15 में ये, 16 में ये, ऐसे करके। 15 में क्या है? शॉर्ट में ध्यान रखना, भेदभाव से निषेध। किसी भी भेदभाव से निषेध। भेदभाव से निषेध। भेदभाव से निषेध, बस ये कीवर्ड ध्यान रखने। अगला है 16 में क्या बताओगे? कि लोक नियोजन में अवसरों की समानता। तो मैं यहाँ शॉर्ट में लिख देता हूँ, अवसरों की समानता। लोक नियोजन में अवसरों की समानता। तो ये हो गए आर्टिकल 16। 17 आपको पता ही है, अस्पृश्यता का उन्मूलन। अस्पृश्यता का उन्मूलन। अस्पृश्यता का उन्मूलन या छुआछूत, ऐसे मान लो। 18 में क्या आ जाएगा? 18 में आ जाएगा उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत। हालांकि ये डिटेल से पढ़ेंगे तो पूरा बहुत अलग पढ़ना होगा। उपाधियों का अंत में खूब तरीका का ये कौन से उपाधि धारण कर सकता है, कैसे राज्य दे सकता है और कैसे केंद्र दे सकता है। ठीक है, तो ये हो गए अपने 14, 15, 16 और 17, 18। यानी समानता का अधिकार में कौन से आर्टिकल आते हैं? 14 से 18। 14 में विधि के समक्ष समानता, 15 में भेदभाव से निषेध, 16 में अवसरों की समानता, 17 में अस्पृश्यता का उन्मूलन या छुआछूत का प्रतिषेध, या फिर आ जाएगा उपाधियों का अंत। तो ये तो हो गए समानता का अधिकार। अगला दूसरे नंबर पर देखेंगे अपन, 2 नंबर पर देखेंगे, वो है स्वतंत्रता का अधिकार। 2 नंबर पे आ जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें कौन सा आर्टिकल आएगा? तो आपने 18 तक देख लिया है, तो अब आ जाएगा 19। 19 से लेकर कहाँ तक? 22 तक। क्योंकि 23 में शोषण का विरुद्ध अधिकार आ जाता है, तो ये हो जाएगा 19 से 22 तक। तो 19 में क्या है भाई? तो 19 में देखेंगे अपन सबसे पहले। तो 19 में दी हुई है 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं। तो आर्टिकल 19 में क्या है? आर्टिकल 19 में है 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं। 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं वो कौन से में आएगी? तो वो आएगी 19A में, 19B में, 19C में, 19D में। फिर बात करते हैं E और F है, जो संपत्ति की स्वतंत्रता है, ये हटा दी गई है, तो अभी वर्तमान में नहीं है। 19 जी। तो ये हो गई 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। ए का मतलब तो आप बताओगे अभिव्यक्ति। ए का मतलब हो जाता है अभिव्यक्ति या बोलने की स्वतंत्रता या प्रेस की स्वतंत्रता। ए फॉर अभिव्यक्ति के हिसाब से ध्यान रखना। बी यानी बिना बंदूक, यानी बिना शस्त्र
या शांतिपूर्ण सभा। तो ये शॉर्ट में ध्यान रखना, बिना बंदूक, तो बंदूक नहीं होगी तो आप शांति से, ऐसे भी पूछा हुआ है बिना हथियार या शस्त्र के शांतिपूर्ण सभा। सी यानी संघ बनाने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता। डी यानी देश के किसी भी कोने में ड्राइविंग करनी यानी आवागमन की स्वतंत्रता। ई यानी स्टेब्लिश यानी स्थायी निवास की स्वतंत्रता, स्थायी निवास की स्वतंत्रता। और जी यानी आजीविका चलाने की, आजीविका चलाने की स्वतंत्रता। तो ये हो गई आर्टिकल 19। 20 में लिखेंगे अपन, इन सब का स्क्रीनशॉट लेना आप लोग। 20 में देखेंगे तो 20 में क्या आ जाएगा, तो आर्टिकल लिखना है अगला 20। और 20 में क्या होगा, 20 में होगा अपराधों के लिए दोष सीधी से संरक्षण, अपराधों के लिए, अपराधों के लिए दोष सीधी से संरक्षण। दोष सीधी से संरक्षण, ये बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है। दोष सीधी से संरक्षण, आर्टिकल 20 हो जाएगा, वो जाएगा अपराधों के लिए दोष सीधी से संरक्षण। और आर्टिकल अपन 21 की बात करें तो आर्टिकल 21 में आता है प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। और 22 में आ जाएगा, 22 में आ जाएगा कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व निरोध में संरक्षण, कुछ दशाओं में, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण। तो ये हो गया आर्टिकल 20 यानी सॉरी 22। 20 में क्या है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि से संरक्षण। 21 में है प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। 22 में है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण। अब वापस देख लेते हैं अपन 14 में क्या है, विधि के समक्ष समानता। 15 में भेदभाव। 16 में लोक नियोजन। 17 में अस्पृश्यता। 18 में उपाधियाँ। 19 में स्वतंत्रता, इन 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। 20 में है अपराधों के लिए दोष सिद्धि से संरक्षण। 21 में प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। और 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण। बात करते हैं अपन 23 की। तो अगला मूल अधिकार है वह है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगला है शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। और ये कौन से आर्टिकल में है, तो ये 23 से 24 में। तो बात करते हैं अपन 23, आर्टिकल 23 में क्या है, तो आप ध्यान रखना, बलात् श्रम का प्रतिषेध, बलात् श्रम का प्रतिषेध, बलात् श्रम का प्रतिषेध, या इसे ही बोला जाता है बेगार प्रथा, बेगार प्रथा पर प्रतिबंध। चलो अगला देखते हैं आर्टिकल 24। तो 24 में क्या है, बाल श्रम का प्रतिषेध। ये ध्यान रखना, बलात् श्रम और बाल श्रम का, बाल श्रम का प्रतिषेध, बाल श्रम का प्रतिषेध। ये कौन से आर्टिकल में हो जाएगा, 24 में। अगला देखते हैं अपन, तो वह है धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और ये आर्टिकल हो जाएगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। यहाँ 24 तक तो हो गया, 25 और 25 से लेकर 28 तक। तो 25 में क्या आएगा, पहले तो 25 देखते हैं अपन। 25 में आता है धर्म को मानने व प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता। तो आप पहले तो क्या करोगे, धर्म को मानोगे, धर्म को मानने की स्वतंत्रता, धर्म को मानने की स्वतंत्रता। और प्रचार प्रसार कर सकते हो, प्रचार प्रसार करने की
स्वतंत्रता। 26 में है आप किसी भी धर्म की संस्थाओं की स्थापना, यानी संस्थाओं की स्थापना, संस्थाओं की स्थापना। 27 में क्या आएगा? 27 में आएगा कि धार्मिक कार्यों में प्राप्त आय पर टैक्स नहीं, तो ये लिख दो आप टैक्स फ्री, टैक्स फ्री। अब बात करते हैं 28 में आ जाएगा कि राज्य से प्राप्त अनुदान से धर्म विशेष की शिक्षा नहीं, तो आप लिख दो धर्म विशेष की शिक्षा नहीं, राज्य से प्राप्त अनुदान से धर्म विशेष की शिक्षा नहीं। धर्म विशेष की शिक्षा नहीं। तो ये हो गए अपने 14 से लेकर 28 तक आर्टिकल, और अगले वीडियो में देखेंगे अपन 29 से 30 और 32, और 32 में मैं बताऊंगा रीट के बारे में। तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना, अगला जो वीडियो आए वो लास्ट तक देखना आप लोगों को, और ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करना।